नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो हम जो भी सवाल पूछेंगे आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं। और आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक पे 28 दिसंबर 2024 को बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेल स्टार्ट हो रही है। तो जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि इस साल आप कम प्राइस आपको नहीं मिल पाया है, तो 28 दिसंबर को आपको टेक्स्ट बुक पे पूरे साल का सबसे कम प्राइस देखने को मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होता है और जैसे चल रहा है जिस तरह उसी लेवल का आ रहा है। ठीक है, जिस तरह क्वांटिटी अर्निंग ये सब रीजनिंग का थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रेंड अफेयर्स जो है ना थोड़ा सा घुमा के दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा लंबी, थोड़ा सा करेंट अफेयर्स है। अच्छा। और मोटामोटी सब ठीक है। मैथ का भी ठीक है ठाक रहा है। एग्जाम बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया गया। एग्जाम बहुत ही बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया। आज क्वेश्चन इजी भी आया। हाँ, ये इसमें काटा बहुत ज़्यादा जाएगा। कटा बहुत ज़्यादा जाएगा। हाँ, पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसान है पेपर, यही बोल रहा था। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। मैथ रीजनिंग ठीक है और थोड़ा सा साइंस मीडियम मॉडरेट है थोड़ा, हाँ, और लगभग क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। पेपर आसान था और लगभग कटअप उस हिसाब से लगता है कि हाई जाएगा थोड़ा। ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा हाई नहीं पढ़ना है और जो टोटल NCERT है वही सब आ रहा है ज़्यादातर। रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए आप लोग। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर भाई बहुत ही बढ़िया था सर, और पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा है। जिसमें कि करेंट अफेयर के बारे में कहें तो जो नॉर्मली सब कोई मतलब पूछे जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेंट अफेयर में वो नॉर्मल सा है। 10 के आसपास करेंट अफेयर आ रहा है। बात बाकी जो भी है सब कुछ ठीक है। लेवल बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लगा। हम 92 अटेम्प्ट भी किए उसमें। जो भी बच्चे हैं सबको हम यही कहेंगे कि सिर्फ पुराने चीज़ों को रिवीजन करते जाइए। पुराने चीज़ों को अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चित है कि आप सफलता पा लेंगे। जिस तरह का एग्ज़ाम अभी हम दे करके निकले हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बाकी उमंग स्टूडियो की तरफ से जितने भी दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक है एक मिनट। आपका जो है ना उमंग स्टूडियो का हम देख कर जैसे आए थे उसी तरह लेवल का हमने सब कंप्लेंट्स किए थे, तो उस तरह से हमको लेवल का मिल गया। अब मैं इस चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह लड़का लोग दिखते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, 1 मिनट रुकिएगा। 92 जो आप अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितने सही हो जाएंगे आपके। सही लगभग नहीं कुछ भी होंगे, 85 के आसपास सही होंगे। और कौन सा बोर्ड है आपका। बोर्ड मेरा ये है गुवाहाटी, और ट्रेड मेरा टेक्नीशियन है। नहीं, टेक्नीशियन में कौन सा ट्रेड है। PCM है या इलेक्ट्रीशियन। नहीं, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। अटेम्प्ट हम 88 लगभग 88-89 किए 89 किए हैं। 1 मिनट, कितना सही हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा 80 के प्लस रहेगा। बोर्ड है मेरा तो ये पटना जो ट्रेड डीजल मैकेनिक है। डीजल मैकेनिक। कितना अटेम्प्ट किए। 88 अटेम्प्ट किए हैं। कितना सही हो जाएगा? 70 लगभग सही हो जाएगा। बोर्ड अहमदाबाद। ट्रेड फिटर। हाँ, ALP दिए थे। हाँ, LP भी दिए थे। कितना आ रहा काट छाट के? LP में मेरा अभी 36 आ रहा है काट के। 36 जी। आप लोगों में से कोई टेक्नीशियन ग्रेड 1 दिए थे। कितना आ रहा काट छाट के। 42। आपका LP का मेरा एग्जाम नहीं टूटा। अच्छा, एग्जाम नहीं दे पाए। अच्छा, नहीं दे पाए थे एग्जाम। हम इसी सेंटर से एग्जाम दिए थे। उस समय भी हम आपसे मिले थे सर, और उस समय भी हम मतलब जो हमको जो लगा हम सबको आश्वासन दिए थे कि भैया इस तरह से तैयारी करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानना है। तो LP में आप कितना आ रहा है आपका काट छाट के। मेरा काट छाट के 36 आ रहा है। 36 जी। और आप अटेम्प्ट कितना किए थे। अटेम्प्ट हम किए थे
42 के आसपास 42 के आसपास की थे। अब वीडियो में भी 42 ही बताए थे। हाँ, वीडियो में भी हम 42 के साथ बताए। नहीं, ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट का ऐसा कहना होता है कि सर वीडियो में जो भी स्टूडेंट आते हैं सारे स्टूडेंट अपना अटेम्प्ट को बढ़ा करके बताते हैं। तो आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्टूडेंट बढ़ा करके बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, जो उनका अटेम्प्ट रहता है वही बताते हैं और उसी के आसपास उनका स्कोर भी रहता है। जी, अगर इस तरह से किसी को भी अगर डाउट लगता है तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ले करके चेक कर सकते हैं। जो है वही हम पहले भी बताए थे, इस बार भी वही बताए हैं। उसमें कोई झूठ बोलने से है ही क्या सर? झूठ क्यों बोलेंगे? किसी को गुमराह करना क्या ज़रूरत है? तो वो जो था उस समय भी बताए थे, और यहीं पे आप थे भी, हम आपसे मिले भी थे सर और बताए। और इस बार भी जो है जो सही था वही हम बताए। बाकी अभी कितना सही होगा 85 हम बोले हैं, 80 प्लस जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है एकदम पुराने पैटर्न पे। जितने भी भैया सब परीक्षा दिए हैं सबको ही बताएंगे। सिर्फ क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा घुमा देता है, उसके अलावा सब चीज़ मॉडरेट। ठीक है। ALP में आपका बोर्ड क्या है? ALP में मेरा बोर्ड ये है, क्या नाम है इसका, कैटेगरी मेरा OBC है। ठीक है, बोर्ड को याद करिए तब तक। अब क्या कहना चाहेंगे आज की सुनिए ना, हुबली बोर्ड है। हुबली बोर्ड है। जी। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर सर ठीक था। क्या कहना चाहेंगे? बहुत इजी पेपर था, बच्चा जैसा था। बहुत ही बच्चा जैसा। हाँ, मतलब जो 10th में पढ़ता है उसी तरह जोड़ घटाव भी क्वेश्चन बहुत आया था। हाँ। ऐसा था कि मतलब 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन थे 3-4। हाँ, हाँ, अच्छा सर, मैथ रीजनिंग ठीक था। साइंस का कुछ क्वेश्चन टफ था। साइंस का कुछ क्वेश्चन हाँ, टफ था। बायोलॉजी से साइंस में बायोलॉजी थोड़ा सा लैंग्वेज मैसेज दिए थे। बायोलॉजी में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इससे क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन आ रहा है पर शिफ्ट में। 10 क्वेश्चन जीएस का पेपर। पहले सुनते थे लेकिन आज प्रैक्टिकली देखे कि सही में 7-8 क्वेश्चन 2 टॉपिक को लेके पूछ रहे हैं हर बार, और बहुत इजी, जो थोड़ा सा भी पढ़ा है उसका मतलब बन जाएगा। और जीके का जो भी था वो करंट का ही था क्वेश्चन। हाँ, मतलब 10 Static से कोई मतलब नहीं। स्टैटिक से कोई मतलब नहीं, और कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ करंट घुसा दिया था। और करंट में तो टॉपिक क्वेश्चन था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कितना अटेम्प्ट किए? 85। कितना सही हो जाएगा? देखिए अब कितना सही, मोटा-मोटी? लगभग 75 प्लस ही होना चाहिए। कितना अटेम्प्ट किए? हम तो सर 92 किए हैं, कितना सही हो जाएगा? उसमें हमको लगता है 90 सही है। 90? हाँ, 1-2 ही मतलब ऐसे लगाए हैं 50% वाले पे, बाकी डाउट नहीं है। बोर्ड? मेरा सिकंदराबाद। ट्रेड मेरा PCM वाला है। PCM। बोर्ड मेरा कोलकाता है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से डाले। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? वो पेपर ठीक था, खाली करंट जी परेशान कर रहा है और जी हल्का साइंस बायोलॉजी हल्का, ज़्यादा कुछ नहीं। मैथ रीजनिंग इजी, बहुत ईजी है। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 91। कितना सही हो जाएगा? वो 5-7 गलती होगा साइंस और मैथ रीजनिंग तो नहीं गलती होगा। बोर्ड अहमदाबाद। ट्रेड फिटर ALP दिए थे? नहीं, हम नहीं दिए। ALP दिए थे कितना आ रहा काट छाट के? 47। 47। 47। ALP का बोर्ड? LP को सिकंदराबाद। ट्रेड? ट्रेड है, इलेक्ट्रिक फिटर है। हाँ, नहीं सॉरी, ALP में आपका कैटेगरी क्या है? OBC। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? थर्ड शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट में ALP दिए थे? हाँ सर, LP दिए थे, उसमें हमने 62 अटेंड किए थे। हाँ। उसमें से मेरा 55 रो मार्क्स है अभी। हाँ। और बिलासपुर जोन से डाले हैं। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, OBC कैटेगरी है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर अच्छा रहा और क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, एवरेज क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और मतलब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन तो ठीक था, मतलब कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए। हाँ। और साइंस थोड़ा सा परेशान किया, सिर्फ कन्फ्यूजन है। हाँ। क्वेश्चन हार्ड नहीं है साइंस का, सिर्फ कन्फ्यूजन है। ज़्यादा था सर, ये और सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। कितना अटेम्प्ट किए? अटैम्प्ट तो अच्छा किए हैं, अटैम्प्ट क्या बताएंगे, 90 प्लस अटैम्प्ट है। कितना सही हो जाएगा? सही 80 प्लस आराम से होगा। 80 प्लस आराम से। आराम बोर्ड से। क्या है? बोर्ड मेरा कोलकाता। ट्रेड मैकेनिकल। ALP दिए थे? LP दिए थे। कितना आ रहा काट छाट के? काट छाट के 52.6 आ रहा है। 52.6। जी। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। हाँ, रुकिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया है। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 92। कितना सही हो जाएगा? उसमें से 88 लगभग सही है। 88 सही है। जी। बोर्ड? यही कौन सा बोर्ड? अटेम्प्ट क्या चीज़? ये तो रांची पड़ता है। रांची बोर्ड से फॉर्म भरे हैं। और ट्रेड क्या है आपका? ग्रेड 3।
ट्रेड वही तो बोले ग्रेड थर्ड। इलेक्ट्रीशियन है, PCM है, ITI PCM। PCM से है। हाँ, वही जानना चाह रहे थे हम आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बहुत बढ़िया पेपर रहा, मतलब सब बच्चों का लगभग 80+, मतलब ऐसा पेपर था 80+ लगभग सबका हो जाएगा। हाँ। रीजनिंग और मैथ का तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे और थोड़ा बहुत मॉडरेट किया था। साइंस वगैरह में जो पढ़ा हुआ रहेगा वो इजीली कर देगा। और करंट अफेयर्स का वो हम 10 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, कोई एक्स्ट्रा जीके का कोई पर्सन नहीं था उसमें। और ये करंट को जो कर लेगा वो 10 क्वेश्चन उसको भी कर देगा। मतलब 90 अटैम्प्ट सब किया, बट 80+ लगभग हो जाएगा। हाई कट ऑफ जाने वाला है भाई एकदम क्लियर है वो। कितना अटेम्प्ट किए? हम 86। कितना सही हो जाएगा? उम्मीद तो 80+ हो जाएगा। बोर्ड मेरा ये RRB कोलकाता। और ट्रेड मेरा PCM PCM से। दिए थे? ALP नहीं दिए थे। मेरा 18 अभी इसी बार हुआ है, तो यही फर्स्ट बार है इस टाइम। ठीक है, आप लोग हमको ये बताइए कि मॉक टेस्ट में से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? और दूसरा बात ये बताइएगा कि मॉक टेस्ट में आप लोग का स्कोर कितना आ रहा था? जितना स्कोर वहाँ आ रहा था, क्या आप लोग यहाँ भी उतना ही स्कोर कर पाए? और तीसरा हमको ये बताइए कहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट लगाते थे? मॉक टेस्ट से सर बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? टाइम का होता है। मॉक टेस्ट में जैसे देते थे 70 के आसपास ही आ रहा नंबर आता था, टेक्स्ट बुक से देते थे। और वहाँ भी यहाँ भी सेम क्वेश्चन, बहुत रिपीट भी क्वेश्चन किया। मैथ रीजनिंग का बहुत क्वेश्चन रिपीट भी किया, जैसे टेक्स्ट बुक में मारते थे वो क्वेश्चन। बाकी साइंस का भी तो बहुत कुछ किया, लेकिन साइंस में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था क्वेश्चन। केमिस्ट्री का भी 2-4 क्वेश्चन दिया था जो कन्फ्यूजन वाला था। और भी बहुत फ़ायदा होता है टेक्स्ट बुक से सेट मारने से। ठीक है, मॉक से कुछ फ़ायदा हुआ? मॉक से बहुत फ़ायदा हुआ। मॉक से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि वहाँ जिस लेवल का मैथ आता था मॉक में, उससे भी इजी यहाँ मैथ आ रहा है। ठीक। और जीके का तो बात ही अलग है, वो तो बहुत तरह से पूछा जाता है। करंट में तो एक भी जीके नहीं रहा, सिर्फ करंट का करंट ही पूछा गया है, वो भी 2024 का ही करंट पूछा गया। कहाँ से मॉक लगाते थे? मॉक लगाते थे हम लोग, क्या उसको बोलेंगे, मॉक में कितना स्कोर आता था? मॉक में 75 के आसपास आता था। टेक्स्ट बुक से मॉक लगाते थे? हाँ, टेक्स्ट बुक से समझ रहा। मॉक से कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, मॉक से क्या है कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चलता है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद फिर ये है कि आप उस प्रेशर को अनुभव कर पाते हैं टेक्स्ट बुक में, या फिर कहीं भी आप मॉक लगाते हैं तो लगता है कि नहीं हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट होता है, प्रेशर को झेलना सीख जाता है बच्चा। और प्लस में क्या है कि जो टेक्स्ट बुक और हम तो ओली बोर्ड पे भी टेस्ट लगाते थे, दोनों में जो लेवल में टेस्ट लगाए थे, उस मान लीजिए हम अगर 50% की तैयारी किए थे तो यहाँ 20% लेवल पे आया था एग्ज़ाम में। मॉक में आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? एवरेज मेरा रहता था 82, 81, 79 इसी तरह से। मॉक से कुछ फ़ायदा हुआ? बहुत फायदा मिला। क्या फ़ायदा हुआ? समय का अटेंड मिला। हाँ, 20-25 मिनट अटेंड हुआ, उसको हम दौड़ाई भी देख लिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद फिर जो है मॉक में जो बहुत फायदा मिला। और मॉक से ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे किया। आपसे चैनल से जुड़े कारण हम लोगों को हर सूचना बहुत जल्दी मिल जाता है। हम रेगुलर फॉलो करते हैं। आपको हम पटना में भी मिले हैं, और वो मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब वैकेंसी बढ़ाने के दौरान आपसे हम पटना में भी मिले हैं, और आपका हम रेगुलर फॉलो करते रहते हैं। थैंक यू। कोई भी चीज़ नया आया जो रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो जल्दी हमको सुनने को देखने को मिलता है, कुछ भी। और ये बोलना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट से ये फ़ायदा होता है, जैसे 1.5 घंटे का पेपर था और मॉक टेस्ट में लेवल थोड़ा ज़्यादा था, प्रैक्टिस करते रहे, तो यहाँ पे वो पेपर हमने 1 घंटा 5-6 मिनट में ही कर लिया था। बाकी हमारे पास 23 से 24 मिनट बचा रहा। फिर हमने जो क्वेश्चन पहले मार्क किए थे रिव्यू के लिए, उसको देखा अच्छे से, जो नहीं बना था उसको देखा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म हो पाता है। मॉक में आपको कितना स्कोर रहता था और कहाँ से मॉक लगाते थे? टेक्स्ट बुक से लगाते थे। और एक मिनट लास्ट, और एवरेज स्कोर क्या रहता था? 70 से प्लस रहता था मेरा। 70+। ठीक है। एक और दूसरा क्या आपका स्टडी से हमको भी थोड़ा सा कुछ फायदा मिला। थैंक यू। हम आपका 2019 से हम आपका जुड़े हुए उमंग स्टडी में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आज बात करते हैं, सबसे परेशान क्या किया, कौन सा विषय किया आज आप लोग को? करंट ही किया। करंट ही किया। थोड़ा था, मॉडरेट था क्वेश्चन उसका। करंट अफेयर का मॉडरेट था। आप मॉक आप बोल सकते हैं क्या करंट। बोल सकते हैं? मॉक लगाते थे? मॉक लगाते थे। कहाँ से?
टेक्स्ट बुक से। कितना रहता था एवरेज स्कोर? देखिए उसमें तो लगभग 55-60 के एवरेज में रहता था, बट अगर वहाँ पर 50 से भी प्लस हो जा रहा है ना तो उससे इजी क्वेश्चन यहाँ पे था। यहाँ पे 80 प्लस आराम से हो जाएगा। हाँ। बट उसमें अगर 50-60 भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे जो है इजी लेवल का था, तो वो आराम से 80 प्लस कर सकते हैं। कुछ फायदा हुआ मॉक से? हाँ, मॉक से बहुत फायदा हुआ। मॉक से फायदा तो हुआ? टाइम मैनेजमेंट उसका कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको मतलब जल्दीबाजी वो उसका जल्दी किया जाता है, उसको उससे स्पीड उसका एक्यूरेसी बढ़ता है आपका, उससे मॉक से बहुत बेनिफिट्स है। दोबारा भी क्वेश्चन को हम देख लिए।